मर्द 2, 3, 4 शादियां कर सकता है, लेकिन औरत के लिए एक ही शादी का हुक्म क्यों सादिर हुआ? आज की इस वीडियो में हम इस हकीकत पर बात करेंगे। साइंस के दायरे में कुरानी मोजज़ात की एक झलक एक माहिर जिनिन यहूदी जो दीनी आलिम भी थे खुले तौर पर कहता है कि रुए जमीन पर मुस्लिम खातून से ज्यादा पाक बाज और साफ सुथरी किसी भी मजहब की खातून नहीं है। पूरा वाकया कुछ यूं है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन इंस्टीट्यूट से मुंसलिक एक माहिर जिनीन यहूदी पेशवा रॉबर्ट ने अपने कबूल इस्लाम का ऐलान किया, जिसका वाहिद सबब बना कुरान में मज़कूरा मुतल्लका की इद्दत के हुक्म से वाकफियत और इद्दत के लिए 3 महीने की तहदीद के पीछे कार फरमा हिकमत से शुनासाई। अल्लाह सुब्हानहू ताला का फरमान है कि मुतल्लकात अपने आप को 3 हैज तक रोके रखें। अल बकरा आयत नंबर 228। इस आयत ने हैरत अंगेज जदीद इल्म डीएनए के इंकशाफ की राह हमवार की और ये पता चला कि मर्द की मनी में प्रोटीन दूसरे मर्द के बिलमुकाबिल 62% मुख्तलिफ हुआ करती हैं। और ये औरत का जिस्म एक कंप्यूटर की मानंद है। जब कोई मर्द हम बिस्तरी करता है तो औरत का जिस्म मर्द के तमाम बैक्टीरिया जज्बो महफूज कर लेता है। इसलिए तलाक के फौरन बाद अगर औरत किसी दूसरे मर्द से शादी कर ले या फिर बैक वक्त कई लोगों से जिस्मानी ताल्लुकात इस्तवार कर ले तो उसके बदन में कई डीएनए जमा हो जाती हैं जो खतरनाक वायरस की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और जिस्म के अंदर जानलेवा अमराज पैदा होने का सबब बनते हैं। साइंस ने पता लगाया कि तलाक के बाद एक हैज गुजरने से 32 से 35% तक प्रोटीन खत्म हो जाती है और दूसरी हैज आने से 67 से 72% तक आदमी का डीएनए ज़ाया हो जाता है और तीसरे हैज में 99.9% तक का खात्मा हो जाता है और फिर रहम साबका डीएनए से पाक हो जाता है और बगैर किसी साइड इफेक्ट और नुकसान के नए डीएनए कबूल करने के लिए तैयार हो जाता है। एक तवाइफ कई लोगों से ताल्लुकात बना लेती है जिसके सबब उसके रहम में मुख्तलिफ मर्दों की मनी चली जाती है और जिस्म में मुख्तलिफ डीएनए जमा हो जाते हैं और इसके नतीजे में वो मुहल्लिक अमराज का शिकार बन जाती है। और रही बात मुतवफ़ी अनहा की इद्दत की तो उसकी इद्दत तलाकशुदा औरत से ज्यादा है क्योंकि वो गमो हज़न के बिना पर साबका डीएनए जल्दी खत्म नहीं कर पाती और उसे खत्म होने के लिए पहले से ज्यादा वक्त दरकार है और इसी की रियायत करते हुए ऐसी औरतों के लिए 4 महीने और 10 दिन की इद्दत रखी गई है। फरमाने खुदावंदी हुआ कि और तुम में से जिसकी वफात हो जाए और अपनी बीवियां छोड़े तो चाहिए कि वो 4 महीने और 10 दिन अपने आप को रोके रखें। अल बकरा आयत नंबर 234। इस हकीकत से राह पाकर एक माहिर डॉक्टर ने अमेरिका के 2 मुख्तलिफ मोहल्लों में तहकीक की। एक मोहल्ला जहां अफ्रीकन नजाद मुस्लिम रहते हैं, वहां की तमाम औरतों के जिनीन में सिर्फ एक शोहर ही का डीएनए पाया गया, जबकि दूसरा मोहल्ला जहां असल अमेरिकन आजाद औरतें रहती हैं, उनके जिनीन में 1 से जायद 2-3 लोगों तक के डीएनए पाए गए। जब डॉक्टर ने खुद अपनी बीवी का खून टेस्ट किया तो चौंका देने वाली हकीकत सामने आई और वो हकीकत ये थी कि उसकी बीवी में 3 अलग अलग लोगों के डीएनए पाए गए, जिसका मतलब ये था कि उसकी बीवी उसे धोखा दे रही है और ये कि उसके 3 बच्चों में से सिर्फ एक उसका अपना बच्चा है। उसके बाद डॉक्टर पूरी तरह कायल हो गया कि सिर्फ इस्लाम ही वो दीन है जो औरतों की हिफाजत और समाज की हम आहंगी की जमानत देता है और इस बात की भी कि मुस्लिम औरतें दुनिया की सबसे साफ सुथरी पाक दामन और पाक बाज होती हैं। अहले मुस्लिम से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।